अपनी छाया के प्रति जागरूक रहें। यह छाया राहु है और जितना उच्च राहु होगा आप उतने ही अधिक इच्छाशील होते जाएंगे, और जितना अधिक आप अपनी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं उतना ही अधिक आप दुखों में फंस जाते हैं। यह एक दुष्चक्र है। इस पॉडकास्ट में मैंने 29 डिग्री में राहु के बारे में बात की है और ये कैसे है, और मैंने एक सुंदर कहानी भी साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 डिग्री एक महत्वपूर्ण डिग्री है। जब राहु 29 डिग्री में होता है तो इसका मतलब है कि राहु एक नए घर में बस गया है। वह पीछे से आ रहा है। वह आपकी छाया है। जहाँ भी आप जाते हैं वह आपका पीछा कर रहा है। अपनी छाया के प्रति जागरूक रहें, एक महान सूफी संत के शब्द थे। अपनी छाया प्रति जागरूक रहें। ये शब्द कितने गहरे हैं, केवल एक जागरूक व्यक्ति ही इसकी गहराई को समझ सकता है। अपनी छाया के प्रति जागरूक रहें। छाया आपकी इच्छाओं की छाया के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि वे आपको सबसे दुखद परिस्थितियों में खींच सकती हैं। और इसलिए महान सूफी संत कहते हैं, अपनी छाया के प्रति जागरूक रहें। एक आदमी था और वह एक कहानी पढ़ रहा था। वह रात की गहरी अंधेरे में एक छोटे से झोपड़े में एक फार्म पर अकेला था। वह एक कहानी पढ़ रहा था। कहानी में कहा गया था कि छायाएं भूत होती हैं। वह इतना डर गया कि उसने अपनी छाया की ओर देखा और भागने लगा। फिर उसने देखा और छाया वहीं थी। स्वाभाविक तर्क था कि वह तेजी से नहीं भाग रहा था, इसलिए उसने और तेजी से भागना शुरू किया। जितना तेज वह भागा उतनी ही तेज छाया उसका पीछा करने लगी। और इस तरह आप अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए तेजी से भागते हैं। जितनी तेज इच्छाएं होती हैं वह छाया आपकी पीछा करती है। आप सोचते हैं कि एक इच्छा को संतुष्ट करके आप उस इच्छा पर काबू पा लेंगे, लेकिन यह एक मिथक है। जितना अधिक आप अपनी इच्छाओं के लिए गिरते हैं उतना ही अधिक आप अपनी इच्छाओं द्वारा पीछा किए जाएंगे। और इसलिए आदमी बहुत थक गया, इतना कि वह और नहीं भाग सका। और जैसे ही वह एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा, उसकी छाया गायब हो गई। अब इसे देखिए, यह महत्वपूर्ण है और यह बहुत सुंदर है। जैसे ही वह पेड़ की छाया के नीचे बैठा, उसकी छाया गायब हो गई। जैसे ही आप बैठते हैं, जैसे ही आप अपने गुरु के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इच्छाओं की छाया अब मौजूद नहीं रहती। यह वाष्पित होना शुरू हो जाता है। साईं बाबा कहते हैं, आपको अपने निर्णय को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। तब भगवान पूरी जिम्मेदारी लेंगे और रक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरक शक्ति बनेंगे। लेकिन कौन समर्पण करना चाहता है और कौन रुकना, ठहरना और अंदर की ओर मुड़ना चाहता है? लोग इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। एक इच्छा समाप्त होती है और एक नई शुरू होती है। आप हमेशा इच्छाओं की कतार में पाए जाते हैं, एक कतार जो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही आदमी दौड़ना बंद करता है और पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ की छाया आदमी की छाया को मिटा देती है। आप देखिए, यह पेड़ पवित्र दिव्य गुरु, सद्गुरु, भगवानों के भगवान है। और जब आप पूरी तरह से भगवान की छाया, जो कि पेड़ है, में समर्पण कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाओं का पीछा करने और अपने जीवन को दुखी बनाने का सवाल ही कहाँ है। आप अंततः पहुँच गए हैं। आपने अंततः शांति पा ली है। भगवान, आपके गुरु की पवित्र उपस्थिति
में अपनी छाया से छुटकारा पाने का तरीका भागना नहीं है, न ही बचना है, बल्कि उसकी आंखों में देखना और उसे हराना है। समस्या से भागें नहीं, समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और आप समाधान पाएंगे। जैसे ही आप समझते हैं कि राहु आपके लिए क्या है, यह आपके लिए एक व्यक्ति के रूप में क्या अर्थ रखता है, आप धीरे धीरे चेतना की रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। यह अच्छा है कि लोग ज्योतिष की ओर देख रहे हैं। ज्योतिष क्या है? यह एक विज्ञान है जो आपको चेतना की रोशनी के करीब लाता है। कम से कम आप अपने ग्रहों की स्थिति बारे में जागरूक हो रहे हैं। हालांकि यह जागरूकता केवल हिमशैल की छोटी है, फिर भी यह अच्छा है कि आप जागरूक हो रहे हैं, भले ही यह बहुत बाहरी परिधि पर हो। लेकिन जब मैं कुछ सच्चे ज्योतिष अनुयायियों को देखता हूँ तो यह अच्छा लगता है, जो केवल यह जानने में रुचि नहीं रखते कि मैं क्या बनने वाला हूँ, बल्कि यह जानने में अधिक रुचि रखते हैं कि मैं कौन हूँ। भगवान रामायण महर्षि कहते हैं, आपकी अपनी आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ा सेवा है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। जब राहु 29 डिग्री पर होता है तो यह अत्यंत शक्तिशाली होता है और ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 29 डिग्री पर राहु के पास खेल को बिगाड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा होती है। लाओ त्जू, जो सबसे महान आध्यात्मिक गुरु में से एक हैं, कहते हैं, बहुत अधिक ही एकमात्र पाप है। तो 29 डिग्री राहु वाले व्यक्ति के लिए मेरी सलाह है, अपने साये के प्रति जागरूक रहें, बहुत अधिक ध्यान में लिप्त होने के प्रति जागरूक रहें। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयूएम गुम गणपति नमः, यूएमजीएम गणपति नमः, ओ कम गणपति नमः। हम